आंखें मतलब पटर पटर पड़ते हैं आंसू, या सरकार की तरफ से इस परिवार को मदद? एक घर में हम 3 हैंडीकैप्ट और तीनों 100% और तीनों तो ही खाना खिलाना पड़ा, हम अपने हाथी खाना भी नहीं खा सकते। दोनों ने सुसाइड कर लिया। जब उसको अपने छोटे लड़के के बारे में पता चला ना, तब उसने सुसाइड कर लिया। भैया हरियाणा वाले सावधान, ये देखो मासूम से प्यारे से बच्चे तो हम देख सको हो। और भाई हैदराबाद के अंश की अगर मैं बात करूं तो जिसका 16 करोड़ का इंजेक्शन लग गया था, और भाई वह बीमारी हरियाणा या फिर देश के किन किन हिस्सों में है, क्यूकर है, क्या मामला है, और 16 करोड़ का इंजेक्शन की पूरी सच्चाई आज तरतीब बतावेंगे। अगर भैया अफवाह है या फिर सच्चाई है, और यह क्या बीमारी है जिसमें कि 16 करोड़ का इंजेक्शन, और वो भी अमेरिका का हुआ है जिसमें कि सरकार 6 करोड़ की तो उसके ऊपर जीएसटी माफ करे है। अगर वो 6 करोड़ भी उसमें जोड़ लिए जाए तो 16 और 6 यानी कि 22 करोड़ का इंजेक्शन एक मासूम बच्चा जिसने जन्म लिया, और भाई लगभग 3 साल तक उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते इस तरह के। हरियाणा के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है, शादी से पहले उन माँ बाप की चेकिंग जरूरी करती है, अगर भाई उस बीमारी की टेस्टिंग हो जाए, अगर भाई इसी बीमारी तो नहीं इसका जिसकी वजह से इस डाल के बच्चे जन्म ले हुए। इसी कौन सी बीमारी है या जिसमें कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लाना पड़ा है। और पीछे अगर मैं बात करूं हैदराबाद में जिस मासूम से बच्चे का 16 करोड़ का इंजेक्शन लग गया, उनका कोई ब्योत कौन था 16 करोड़ का, लेकिन उस खातर जो देश की फिल्म इंडस्ट्रीज है उसके कुछ कलाकार हैं, अनुष्का शर्मा की बात करें या फिर बॉलीवुड उसके जो विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, बहुत से फिल्मी जो स्टार हैं, उनकी बदौलत उस बच्चे का तो 16 करोड़ का इंजेक्शन लग गया। लेकिन फिलहाल तो हम देख सको हो हरियाणा का एक गांव बुरावास जिसमें कि ये मासूम से बच्चे, ये देखो भाई 2 बच्चे हैं, कैमरामैन विक्की थी दिखा दे, ये देखो भाई मासूम से बच्चे, और होनहार बच्चे ही हैं, पढ़ाई में होशियार हैं। क्या नाम बेटे तेरा? जितेंद्र, शाबाश बेटे, ये जितेंद्र है। और तेरा क्या नाम बेटे? भूपेंद्र। तो जितेंद्र और भूपेंद्र जब इनका जन्म हुआ, इनके दादाजी हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रिसाल सिंह जाखड़। तो जब इनका जन्म होया रिसाल सिंह जी, जब ये आम बच्चे की तरह दिखे थे या लागत हक भी 16 करोड़ का इंजेक्शन लाने की नौबत आओगी? ये रोहतक आर.के. जैन फर्टिलिटी हॉस्पिटल में इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ है। अच्छा जी। पहले भूपेंद्र का, फिर बाद में इनका, दोनों उधर ही वो है, और ऑपरेशन से दोनों बच्चे हुए थे। अच्छा। और इसका जन्म कब का है? इसका जन्म 8 जनवरी 2000 क्या जनवरी का है इसका? 7 जनवरी 2008 का जन्म। 7 जनवरी 2008 का जन्म तो भूपेंद्र का है, और जितेंद्र का 24 जुलाई 2009। देखो स्माइल, देखो इस मासूम से बच्चे की, विक्की मैं तो इसकी स्माइल पर फिदा हो गया भाई। देखिए किस तरह की इसकी मुस्कुराहट, ये देखो भाई, ये होनहार बच्चे हैं, नू को नहीं कोई पढ़ाई में कोई कमजोर हैं। 3 साल तक तो इनका बेरा को नहीं पटा। ये देखो ये इनका भाई है, ये छोटा भाई है। अच्छा, ये देखो इस तरह से, और ये सुरक्षित है। ये बच्चा जो है, क्या नाम बेटे आपका? क्या नाम है? लव। तो ये परमात्मा की असीम कृपा से ये बच्चा इस बीमारी से बच गया। लेकिन ये ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या सावधानी रखी जा सके हैं, कितनी खतरनाक यह बीमारी है, क्या इस बीमारी का नाम है, तो उससे की पड़ताल खातिर फिलहाल जो है हम पहुंच गए हैं। और ये हैं इनके पिताजी, क्या नाम भाई? बलराज जाखड़। अच्छा एक बात और है, चलो ये तो आफत थी इस परिवार के ऊपर, यह आफत तो थी, लेकिन इसके गिल्ला इस परिवार के एक और व्यक्ति जो कि एक्सीडेंट का शिकार हो गए। ये मैं पहले हुआ था एक्सीडेंट, इन बच्चों से पहले एक्सीडेंट हुआ था 2001 में, 29 नवंबर 2001 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी। उसके बाद सन 2006 में मेरे भाई की शादी हुई थी। उसके बाद ये बच्चे हुए हैं 7 जनवरी 2008 को। 7 जनवरी 2008 को। हाँ जी। और मेरा एक्सीडेंट पहले हो चुका था, जिसमें मेरे को 2 आदमी लाके ऊपर उठा के बैठाते हैं इस ट्राईसाइकिल पे, और लेटरिन की चेयर पे भी 2 आदमी उठा के ही बैठाते हैं सुबह शाम। यानी कुल मिलाकर न्यू कैश कहा भाई इस बुरावास गांव के इस जाखड़ परिवार के ऊपर बहुत बड़ी आफत है फिलहाल। और 16 करोड़ के जो इंजेक्शन लगने हैं उसके लिए सरकार तक ये अपील है, इसी बात नहीं है, पूरा हरियाणा में इस डाल के लगभग
350 तक 400 परिवार हैं और खट्टर सरकार तय इस बारे में कई बार मिल चुके हैं, घनी बार मुलाकात होली। खट्टर श्री मनोहर लाल खट्टर साहब से भी हमें वहाँ पे धरना भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खट्टर साहब बाहर भी निकल के नहीं देखे। वहाँ पे जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो भी धूप में पूरे दिन धूप में बैठे रहे, लेकिन कोई बच्चा वहाँ पे मतलब कोई मंत्री बाहर निकल के नहीं आया, बोला अभी है नहीं और लेकिन अंदर ही बैठे थे प्रधान ये मुख्यमंत्री। और मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी आकि इस दवाई का इलाज यहाँ पे ये दवाई बनवाई जाए हिंदुस्तान में भी। आप बता रहे थे भाई पानीपत का एक वैज्ञानिक है वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। एक पानीपत का वैज्ञानिक है जो मेडिसिन में है, उसके बच्चे को भी यही बीमारी है। वो बोलता है अगर प्रधानमंत्री जी हमें मौका देना दवाई बनाने का तो हम 2-3 महीने या 5 महीने के अंदर ये दवाई उपलब्ध अपने हिंदुस्तान में ही करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई देश के अंदर ऐसी ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो जिनके अंदर हुनर भरा पड़ा है। पानीपत के एक वैज्ञानिक जिनका दावा है कि हमारे को यदि मौका मिला है तो इस खतरनाक बीमारी का डोज जो है वो तैयार कर सके हैं, जो अमेरिका तक 16 करोड़ का जो इंजेक्शन आवे है उसकी खोज भारत में हो सके है। इसका बीमारी का नाम क्या है जी? DMD, डिचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा जी। हाँ जी। और इसके लक्षण क्या साल की उम्र के बाद हो रहे हैं? इसके 9 साल की उम्र में तो बच्चा 4 पाँव बैठ जाता है। 6-7 साल की उम्र में ये से एड्डी उठाए चलता है, फिर चलते चलते गिरने लग जाता है और फिर बिल्कुल 4 पाई पर ही बैठ जाता है, ये चल फिर नहीं सकता। पीछे रहते हैं, नॉर्मल बच्चों से पीछे रहते हैं, घूमने फिरने में, भागने दौड़ने में। नॉर्मल बच्चों से थकावट जल्दी आ जाती है। अच्छा, इनका इलाज की अगर मैं बात करूं तो आपने अपना 70 पे ट्रीटमेंट वगैरह करवाने की सोची? अपनी वजह से हमने जहाँ पे किसी ने बताया भाई यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, पतंजलि में लेके गए। कोई दावा करा है कोई इसकी बीमारी? नहीं, पतंजलि वालों ने भी बोल दिया था भाई ठीक तो होगा नहीं, लेकिन कुछ 1-8% आराम हो सकता है। तो इनमें आराम की प्रोसेस में चल रहा है मामला या फिर बढ़ने लग रही है तकलीफ? बढ़ने लग रही है। बढ़ने लग रही है। हाँ। बाबा रामदेव का जो चेला है बालकृष्ण है, उन्होंने बोला था अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेदिक का भी हमने एम्स में भी दिखा लिया, हर जगह दिखा लिया, लेकिन अभी इसका कोई इलाज नहीं। अभी 15 दिन पहले का एक दिन के 15 केस हैं एम्स हॉस्पिटल के। जिन बच्चों को ये तकलीफ है जो जिन्होंने अभी पता चली है। चलो भाई, ये दुखद तस्वीर है। हालांकि एक तरफ देश जो है वो आजादी का महोत्सव मनाने लग रहा है, लेकिन इस प्रकार की बीमारियां तो आजादी कद मिलेगी, यू बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। और हरियाणा में भी इस बीमारी के केस बढ़ने लग रहे हैं। तो खट्टर सरकार तो भी हमारी अपील है कि इसके ऊपर काम कराया जाए। कई बार इस बीमारी से संबंधित जो पीड़ित जो पेरेंट्स हैं वह इकट्ठे होकर मनोहर लाल खट्टर या फिर उनके जो प्रतिनिधि हैं उन तक कई बार मिल लिए हैं, लेकिन परिणाम जीरो है। तो हमारी अपील है प्रदेश सरकार तय भाई ऐसे जो अभिभावक है, क्योंकि हमारे तो कई इस तरह की सूचनाएं भी हैं कि इस तरह के पेरेंट्स जो हैं कई माँ बाप ने सुसाइड तक कर लिया इस तरह की बीमारी तक तंग आकर। अभी आत्महत्या करने लग रहे हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनको ये तकलीफ है उनके पेरेंट्स अभी आत्महत्या करने लग रहे हैं फिलहाल। क्योंकि ये तस्वीर ऐसी है भाई, बच्चा इसमें जिंदा लाश की तरह दिखा है, हालांकि चेहरे पर स्माइल है। ये देखो भाई, ये इसकी लिखाई देख लो बेटे की, हालांकि चेहरे के ऊपर स्माइल है, लेकिन चेहरे पर स्माइल होने के बावजूद ना ये चल सकते ना फिर सकते। सारा काम सारा का सारा इनके घर क्या न संभालना पड़ा है इनका। बीजेपी का सांसद था, नाम उसका मेरे को पता नहीं है कौन था, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों समेत है और मियाँ बीबी दोनों ने सुसाइड कर लिया। जब उसको अपने छोटे लड़के के बारे में पता चला ना तब उसने सुसाइड कर लिया। जी, मैं समझ सकूं जी, आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा सा हौसला रखो जी। बिल्कुल बलराम भाई, मैं समझ सकूं आप जो है ना बहुत दुखी हो इस टाइम पे। और एक घर में 3 हैंडीकैप्ड और तीनों 100%। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद का नाम पाए हम पानी है सिर्फ एक पेलसन मिल रहा है। देखो भाई, मदद के नाम पे थोड़ा घुमाइए भाई, थोड़ा घुमाइए। देखो ये दुखद तस्वीर है और सरकार की तरफ से मदद के नाम पे एक छोटी मोटी पेंशन जरूर इनकी कर रखी है,
नहीं तो मदद यह है भाई, ये देखो क्या मतलब पटर पटर पड़ते हैं आंसू, या सरकार की तरफ से इस परिवार को मदद है। नीब एक घर में हम 3 हैंडीकैप्ट और तीनों 100% और तीनों तो ही खाना खिलाना पड़ा, हम अपने हाथी खाना भी नहीं खा सकते, इतनी लाचार कंडीशन हो रही। मेरा पिताजी है, इसकी 76 साल उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, मेरी माँ हुआ बूढ़ी होगी, उसने दिखणती भी रह गया, ठीक है। और ये छोटा भाई सही हो गाँव माणा की मदद दी हो। इन दुखद तस्वीरों पर छोटा हार प्रदेश सरकार से एक अपील है कि इस बीमारी तक ग्रसित जितने भी परिवार हैं उनको मदद करी जावे, इस बीमारी के ऊपर रिसर्च करके और स्वदेशी इंजेक्शन तैयार किया जावे जिसके ऊपर लागत कम हो और इस जैसे होनहार जो बच्चे हैं इन जैसे इनका इलाज संभव हो सके। कर दो वीडियो ने जिला के शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।